वेलकम डियर ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सभी का एचटीएम के एकेडमी में पुनः स्वागत है। नए सेशन में हम पढ़ रहे थे जिला दर्शन। तो पहले जो दो जिले हो गए अपने अजमेर और अलवर। अलवर का शुभंकर क्या है और अजमेर का खरमोर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर। तबीजी अजमेर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र लिखा रखा है, देखो। अरे लिखा रखा है। हाँ, मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हम्म और बताइए, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हाँ, ताल पर। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरोही में। माउंट आबू अभ्यारण्य जो कि सिरोही में किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए, ठीक है। और काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हाँ, कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर है? ताल पर, चुरू। ठीक है, पढ़ते। और इसके बाद में आप बताइए, जो अजमेर जिले की स्थापना कब की गई थी? 1113। किसके द्वारा? अजयराज चौहान के द्वारा। 1113 में अजयराज चौहान। और अलवर की 1770 ईस्वी में किसके द्वारा? राजा क्या? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह सिंघवी तुम्हारे इधर से है ना, याद रख लेना है। प्रताप सिंह सिंघवी जो है, आपको याद रखना है। अलवर जिले की स्थापना की थी, कब की थी? हाँ, रह जाएगा याद है। प्रताप सिंह सिंघवी क्या विधायक है आपके यहाँ से 76 से, ठीक है। इसके बाद में, और राज्य की पहली प्याज मंडी कहाँ पर है? अलवर में। हरे कबूतर जो है कौन सा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का है। ताल वृक्ष कहाँ पर है? अलवर में। इसके समीप में कौन सी माता का मंदिर है? गंगा माता का मंदिर है, जहां पर उसके पास में गर्म एवं ठंडे पानी के झरने रहते हैं। हम्म आगी बाण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? समाचार पत्र जो है ब्यावर अजमेर से होती है। कहाँ से? हाँ। शारदा एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? शारदा एक्ट किसके द्वारा किया गया था? हर विलास। किस जिले से इनका संबंध है? हाँ, अजमेर से।
अजमेर से संबंधित संबंध रखते हैं, यानी कि वहीं के थे। जो कि एक क्या थे, समाज सुधारक भी थे। शारदा एक्ट आता एग्जाम में। शारदा एक्ट किसके द्वारा पारित मतलब बनाया गया था? हरविलास शारदा। सब लिखा रखे, पूछ रहा हूं मैं आपसे पहले, है ना। ठीक है, चलते हैं अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। भरतपुर डाल लीजिए। भरतपुर। हम्म। तीसरा है भरतपुर। शुभंकर, क्या है इसका, बता सकते हो कोई? शुभंकर पक्षी जो है। हाँ, सांबर तो अभी बताया था ना आपने। किसका है सांबर? हाँ। भरतपुर में एक अभ्यारण्य है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, किस लिए प्रसिद्ध हो? साइबेरियन क्रेन, क्रेन का अर्थ होता है सारस। तो सारस जो है इसका शुभंकर है, क्या है? जानते हो सभी सारस? हम्म। यहाँ पर जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरिया क्या है? एक देश का नाम है। उस देश से जो है ना पक्षी सारस जो है यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान अब बन चुका है, उस अभ्यारण्य में आते हैं घूमने के लिए। प्रवासी पक्षी बोला जाता है जिन्हें। तो लिखिए इसमें, बस शुभंकर हो गया इसका। पहले लिखिए इसके उपनाम, बताओ एक आध। हाँ, राजस्थान का प्रवेश द्वार अथवा पूर्व का प्रवेश द्वार। सिंह द्वार किसे कहते हैं राजस्थान का? हम्म। पूर्व का कश्मीर, हलवा। इसी को, इसको भी पूर्व का प्रवेश लिख लिया। पूर्व का सिंह द्वार कहा जाता है, इसे याद रखना। राजस्थान का सिंह द्वार तो क्या है? अलवर। और पूर्व का भरतपुर। लिख लिया ये। स्थापना लिखिए। हम्म। 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा, सूरजमल जाट के द्वारा की गई। सूरजमल जाट को है ना उपाधियां दी गई। जाट जाति का, जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है, अफलातून भी कहा जाता है, जाट जाति का मसीहा भी कहा जाता है इसे। इसे सूरजमल जाट, लिख लो ये भी।
उपनाम के रूप में लिख लेना, उपनाम। जाट जाति का मसीहा, जाट जाति का प्लेटो, जाट जाति का अफलातुन, मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इस समाज के लिए, अपने समाज के लिए क्या किया, बहुत ही ज्यादा संघर्ष अथवा काम कार्य किए। ये अफलातून और प्लेटो क्या है, नाम है, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों के नाम है, विद्वानों के, जो उनकी उपाधि दी गई है इनको। भरतपुर को 18 मार्च 1948 को, मैं लिख लेना, भरतपुर को 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ के अंतर्गत मिलाया गया था। परसों बताया था आपको जब भी क्लास लगी थी तब, 18 मार्च 1948 को जो पहला क्या था, प्रथम चरण, हाँ, जो कितनी रियासतें थी इसमें, चार। कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, करौली और दौसा, ABCD। तो भरतपुर एक उसका अंग था। कि केवलादेव घना पक्षी, केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य 1956 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला था। याद रखना, पूछ लिया जाए केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य या केवलादेव घना पक्षी जो अभयारण्य है, उसे अभयारण्य का दर्जा कब मिला था, 1956 में। राज्य का सब लिख लिया है। देखो, यह अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा पक्षी
अभयारण्य है। यह अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। कौन सा? केवलादेव। याद रखना, पूछ लिया जाए राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? केवलादेव। पक्षी से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो डायरेक्ट केवलादेव पे टिक करना, क्योंकि वही प्रसिद्ध है। इसे इसे किसे मतलब केवलादेव, हाँ, अभयारण्य को इसे का स्वर्ग पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। हेवन ऑफ बर्ड्स अंग्रेजी में हेवेंस ऑफ बर्ड, हेवन लिख लेना, एस हटा देना। हेवन ऑफ बर्ड्स अंग्रेजी में पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। पक्षियों का स्वर्ग, यही हिंदी अर्थ है उसका। तो डायरेक्ट हिंदी में नहीं देकर देकर अंग्रेजी में दे दिया जाए तो याद रखना है हेवन ऑफ बर्ड्स के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? केवलादेव। इस अभयारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इस अभयारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, लिखिए, यह राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। आज रविना पेपर है। पहला रणथंबोर है। पहला कौन सा? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। तीसरा सरिस्का। हम्म। चौथा मुकुंदरा हिल्स। हम्म। लिखिए, यह अभयारण्य यह अभयारण्य देश के स्वर्णिम, देखो यार अभी, ओए, पेन चलाया फिर भी आया था वो, पेन चलाने पर इरेजर। स्वर्णिम, यह अभयारण्य देश के स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ पर स्थित है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है
वह एकमात्र कौन सा अभ्यारण्य है जो देश के स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ पर स्थित है? परिपथ का मतलब है जो नेशनल हाईवे होता है ना, तो नेक्स्ट कौन कौन सा है त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण कौन कौन से, कहाँ से निकल रहा है? दिल्ली, आगरा और ये भरतपुर। क्या सुनाई दिया? बोला तो सही है ना? जयपुर है, सॉरी यहाँ। जयपुर। ये जो नेशनल हाईवे दिल्ली से निकलकर आगरा होते हुए जयपुर होते हुए यानी कि भरतपुर में से होकर भी निकल रहा है, तो स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ के अंतर्गत कौन कौन से, मतलब जो है क्या झीलें वगैरह जो आता है? केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो एक तो दिल्ली आता है, आगरा यहीं से शुरू है, और इसके बाद जयपुर। तो याद रखना है तीनों निम्न में से मतलब कौन सा स्थान स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखना है तीनों जो आउट है इन तीनों से वो आएगा। तो याद रखना यह अभ्यारण्य देश के स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ पर स्थित है। इस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा 1985 में यूनेस्को इस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शामिल किया गया था। याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है किस अभ्यारण्य को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है? तो ये भी है कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है अब तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एक है जैसलमेर में, जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान। प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत नहीं आता है, या कौन सा अभ्यारण्य? तो उसके पहले जो जैसलमेर का है राष्ट्रीय मरु उद्यान आ गया बहुत सी बार ये प्रश्न कंपटीशन में। राष्ट्रीय लिखा हुआ है पहले, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, एक अभ्यारण्य है ये। क्या है? अभ्यारण्य। याद रखना जैसलमेर में, कहाँ पर? जैसलमेर में। तो आपको कौन कौन से याद रखना है? एक तो रणथंभौर, दूसरा केवलादेव, और तीसरा सरिस्का, और चौथा मुकुंदरा हिल्स। तो ये चार है, बाकी ये वाला इसमें राष्ट्रीय लिखा हुआ है, आगे समझ रहे हो? राष्ट्रीय लिखा हुआ है लेकिन है नहीं। तो ये आपका जो अभ्यारण्य था केवलादेव अभ्यारण्य पूरा का पूरा लगभग, यानी कि सभी चीजें इसमें लिखा दी गई है आपको। ठीक है। और लिखी हुई एक लाइन और रहेगी। यह अभ्यारण्य यह अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन का अर्थ होता है सारस।
साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सी बार। कौन सा अभ्यारण्य है जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। राइट, ये याद रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। लिख लिया। आगे लिखना है। सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। सांसी जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर। बौद्ध धर्म के लोग कहाँ निवास करते हैं सर्वाधिक? अलवर। देखो आगे। भम नृत्य। हाँ, भम। कहाँ पर किया जाता है? भरतपुर। भम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है, वहां पर किया जाता है। इसे करते समय इस नृत्य को करते समय रसिया रसिया गीत गाया जाता है। इस नृत्य को करते समय रसिया गीत गाया जाता है, किया जाता, सॉरी, हाँ, गीत गाया जाता है। याद रखना, रसिया गीत किस अवसर पर किया जाता है? भम नृत्य करते समय। लठमार होली। हाँ, और कौड़ा मार कहाँ किए? हम्म, बिनाई कहाँ पर है? हम्म। देखिए अगला इम्पोर्टेंट, ये सब मोस्ट ही है। हम्म। खानवा का युद्ध मोस्ट नहीं है क्या? खानवा का युद्ध
कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा। हम्म, राणा सांगा। विजय कौन जीता था इसमें? बाबर। रखना है आपको। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसमें विजय बाबर की हुई थी। और ऐसे भी याद रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाए खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की। क्योंकि प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, विजय सभी को पता है, याद रहती है, लेकिन भूल जाते हैं। राणा सांगा को एक उपाधि दी गई है, उपनाम से जाना जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। क्या कहा जाता है इसे? सैनिकों। युद्ध करते समय लगभग इनके शरीर पर 80 घाव थे। कितने? 80। फिर भी युद्ध किया इन्होंने, इसीलिए सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है इनको। गंगा मंदिर। जामा मस्जिद। उषा मस्जिद। अरे रुक जा यार, जाने कहाँ से आ जाओ रबर। श्यामा मस्जिद, गंगा मंदिर, उषा मस्जिद। उषा मंदिर भी है, लेकिन ये भयाना भरतपुर में है, भयाना में। हम्म। उषा मंदिर। भयाना भरतपुर। देखो, वेर का किला, वेर का किला और तिमनगढ़ दुर्ग। बेर नहीं, हाँ बेर या वेर जो भी आ जाए ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। तिमनगढ़ दुर्ग, इसे त्रि त्रिभुवनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। याद रखना, ये करौली में भी है। कहाँ पर? करौली में। और यहाँ भरतपुर में भी है। आगे लिखिए। सीकरी बांध।
नाम सीकरी है लेकिन है कहाँ पर? भरतपुर में। अजान बांध। बंद बारेठा बांध। बंद बारेठा बांध। ये सभी कहाँ पर है? भरतपुर। एग्जाम में पूछा जाता है सीकरी बांध। हम्म। बंद बारेठा अभ्यारण भी है। भरतपुर की नौटंकी विश्व प्रसिद्ध है। एग्जाम में प्रश्न आता है नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी। लिख लिया। आगे लिखिए जसवंत प्रदर्शनी। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला कहाँ बढ़ता है? स्टार लगा लेना, याद रखना, एग्जाम में आता है। भरतपुर। राज्य का एकमात्र ऐसा मेला है जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। राज्य का एकमात्र मेला जो कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। आगे लिखिए जैव उर्वरक जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना स्टार लगा लेना कहाँ पर है? भरतपुर। लिखने के बाद गायब कैसे हो जाता?
सरसों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध भरतपुर। हाँ, सरसों का तेल जो आता है ना, भरतपुर से आता है। देख लेना आप, अगर सरसों का तेल यूज करते हो खाने में, इस पे लिखा होगा। पीपे जो होता है ना, पीपा, उस पे भी लिखा होता है। कि ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अनुसंधान केंद्र बहुत सी बार एग्जाम आता है। सेवर भरतपुर 1993 में स्थापित हुआ था। याद रखना, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? से सरसों और से सेवर। हम्म। और राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हाँ, याद रखना है। अगला लिखिए, इम्पोर्टेंट है भी, लोहागढ़ दुर्ग। हाँ, लोहागढ़ दुर्ग। अच्छा। 1733 ईस्वी में वही सूरजमल जाट के द्वारा सूरजमल जाट द्वारा निर्मित ले, इस बोतल को भी भर लाओ भाई। सूरजमल जाट द्वारा निर्मित है, याद रखना। जो राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो कि मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मिट्टी से। लिख लीजिए, राज्य का एकमात्र दुर्ग जो कि मिट्टी से बना हुआ है। एग्जाम में आता है। कन्फर्म, दो जिलों में से कितने जिले याद हो गए? हाँ, एक आध तो हो गया होगा, नो फिक्स जिलो। और दो, तीसरा जिला। नो बरलाई तो पूरे ढंग से लिखो। राज्य का एकमात्र दुर्ग जो
दुर्ग जो कि राज्य का एकमात्र दुर्ग जो कि मिट्टी से निर्मित है। जो कि अपनी जो कि अपनी अजेयता के कारण प्रसिद्ध है। अजय किसे कहते हैं? जिसे जीता नहीं जा सके। तो यानी कि इस दुर्ग को कोई भी नहीं जीत सका। राज्य का एकमात्र दुर्ग पारिख दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। पारिख दुर्ग में कौन से दुर्ग आते हैं? ऐसे दुर्ग जो कि चारों ओर से खाई से गिरे हुए हो। यानी कि जैसे कि किला बना हुआ है और चारों तरफ क्या है? खाई। हम्म यह दुर्ग लिखो, इसी में लिख लीजिए। यह दुर्ग चारों ओर से चारों ओर से खाई से घिरा हुआ है। गए गाय वाला मत लिख लेना, गए घड़ी वाला आएगा। हाँ, क्योंकि वो गिरना होता है। यह दुर्ग चारों ओर से खाई से घिरा हुआ है। इस खाई में लिख लिया सभी ने? लिखो, इस खाई में मोती झील के द्वारा मोती झील के द्वारा सुजान गंगा सुजान गंगा सुजान गंगा सुजान गंगा नहर के माध्यम से इस खाई में मोती झील के द्वारा सुजान गंगा नहर के माध्यम से दुर्ग के चारों ओर या खाई में मोती झील के द्वारा सुजान गंगा नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता है। याद रखना, लोहागढ़ दुर्ग जो है किस झील के माध्यम से और कौन सी नहर के द्वारा खाई में पानी डाला जाता है? सुजान गंगा नहर और मोती झील में से निकाली गई है। कहाँ से? मोती झील से कौन सी नहर निकाली गई है? सुजान गंगा नहर। और इस नहर के माध्यम से उस खाई में पानी प्रवाहित किया जाता है, पानी डाला जाता है। लिख लिया? इस दुर्ग में
इस दुर्ग में अष्टधातु अष्टधातु दरवाजा निर्मित है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है किस दुर्ग के अंदर अष्टधातु दरवाजा बना हुआ है। लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। और इसमें जवाहर बुर्ज, फतेहगंज बुर्ज निर्मित है। जानते हो बुर्ज किसे कहते हैं? बुर्ज 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 खलीफा कहाँ पर बना हुआ है? हाँ, सऊदी अरब, दुबई। जब कोरोना का समय आया था तो आईपीएल वहीं पर हुआ था। हम्म गाना भी बना हुआ है ना। हाँ। हम्म भले ही सऊदी अरब जाने का किराया और वीजा नहीं हो, लेकिन गाना तो लगा देते हैं। हाँ। हाँ, तो वो तो ये बोलता ना, दिखा दूं, यानी कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से। जी करदा दिखा दूं बुर्ज खलीफा। हो गया है दुर्ग भी खत्म। हम्म रुक जाओ, 2-3 लाइन और लिख लीजिए। बादशाह दुर्ग लिखी अपन ने पढ़ा था, बादशाह का मेला और बादशाही दुर्ग, हवेली, सॉरी, कहाँ पर है ये? हवेली तो अजमेर में है, और बाकी सब ब्यावर। बादशाही दुर्ग। हाँ, बादशाही दुर्ग बादशाह दुर्ग या बयाना जो दुर्ग है ना, इसका नाम है ये, यानी कि दोनों ही, बयाना भी कह सकते हैं, बादशाह भी कह सकते हैं, बादशाह दुर्ग। शाही हटा, है नहीं, बादशाह है। हाँ, बादशाह दुर्ग। हम्म बयाना दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर। विजय मंदिर। विजय स्तंभ। यानी कि विजय स्तंभ को ही विजय मंदिर कहा जाता है। कहाँ पर है? बयाना दुर्ग के अंदर है।
राज्य का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? हम्म यहीं पर है, लेकिन बहुत सौ को पता है विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़ में है, लेकिन पहला ये है। भयाना दुर्ग जो है, यह दुर्ग समुद्रगुप्त यह दुर्ग समुद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित है निर्मित है और इसे राज्य का पहला और इसे राज्य का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। ऑप्शन में अगर ये दे रखा हो बयाना दुर्ग या विजय मंदिर, तो याद रख, आपको क्या टिक लगाना है, भरतपुर या बयाना दुर्ग। इसे भीमलाट स्तंभ भी कहा जाता है, इस विजय स्तंभ को भीमलाट स्तंभ। भीमलाट स्तंभ किसका नाम है? ये विजय स्तंभ का। आज्ञा। देखो, इसमें अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाजा, इसमें अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाजा और दाऊद खान की मीनार स्थित है। ठीक है, धन्यवाद। दाऊद खान की मीनार दर अरे तो बोल दे पूर्ण कह दिक्कत। जहांगीरी दरवाजा, दाऊद खान की मीनार। ठीक है, मिलते हैं अगले नए सेशन में। सभी को जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।